को कंटिन्यू करेंगे, लिमिट के अंदर एल्जेब्रिक मेथड को कंटिन्यू करेंगे, और एल्जेब्रिक के अंदर आज हम सीखेंगे आइडेंटिटी मेथड। विच मेथड? आइडेंटिटी मेथड। सो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर आइडेंटिटी मेथड। नाउ सबसे पहले तो ये मेथड कब यूज करना है वो कंडीशन समझ लीजिए। बच्चों फैक्टराइजेशन की कंडीशन क्या थी? हम फैक्टराइजेशन कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज फैक्टराइजेशन, जब फंक्शन में 3 टर्म्स हो। याद आ रहा है आपको? अगर फंक्शन में 3 टर्म्स है तो हम क्या यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन। बायनोमियल कब यूज करते हैं? जब 2 टर्म्स हो। एलसीएम कब यूज करते हैं? जब फंक्शन a बाई बी फॉर्म में हो। रैशनलाइजेशन कब यूज करते हैं? जब फंक्शन में स्क्वायर रूट हो। सो वैसे ही आइडेंटिटी मेथड आपको कब यूज करना है? व्हेन एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन इज हैविंग हायर पावर, यानी अगर उसकी पावर बहुत बड़ी है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, या तो फिर हायर रूट, अगर उसका रूट बड़ा है तो। एक एक करके देखें। हायर पावर और हायर रूट में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, एक्स रेज टू 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2, करेक्ट? लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू 4 माइनस 16, 2 का आई थिंक फोर्थ पावर है, तो कैन आई राइट 2 रेज टू 4? एनी डाउट? मैं 16 को 2 रेज टू 4 लिख सकता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, राइट? अपॉन x माइनस 2। अब बच्चों ये कितनी बड़ी पावर है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यहां स्क्वायर होता तो मैं बायनोमियल से इसको सॉल्व कर सकता था। लेट मी गिव यू दिस वे। लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 2 है बच्चों, x टेंड्स टू 2 है, 4 नहीं है, 2 है। x tends to 5, x square minus 25 upon x minus 5, limit x tends to 5, x square minus, can I write 25 is 5 का square upon x minus 5? अब ये 2 देखो, दिस इज a square minus b square। बच्चों ये आसान होता ना हमारे लिए, क्योंकि इसकी एक्सपांशन हमें पता है। a square minus b square की एक्सपांशन क्या होती है? लिमिट x tends to 5, a square minus b square की एक्सपांशन होती है x minus 5, x plus 5 अपॉन x माइनस 5, फिर x माइनस 5 काट देते तो बचता हमारा लिमिट x टेंड्स टू 5, x प्लस 5, फिर हम वैल्यू पुट कर देते, पुट x इक्वल टू 5 एंड वी गॉट 5 प्लस 5। फंक्शन का आंसर क्या आता? 10। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस। क्योंकि ये छोटा पावर है ना, स्क्वायर तक हम संभाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक स्क्वायर होता है, इवन क्यूब भी होता है, थर्ड पावर, तब तक हम मैन्युअली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर देखो 4, 5, 6, 7, 8 अप टू n तक चला जाए, तो फिर तुम्हें ये मेथड यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडेंटिटी मेथड, इसे कहते हैं हायर पावर। क्या कहते हैं? हायर पावर। अगर क्वेश्चन में आपको हायर पावर दिखती है, हायर पावर मतलब 3 के ऊपर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू n तक, n को भी हायर पावर माना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। x रेज टू n
माइनस ए रेस टू एन, मान लो ए कोई भी वैल्यू है, तो ये जो एन है ना, इसको भी हायर पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर पावर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हायर पावर है तो आप ये मेथड यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर? व्हाट इज हायर पावर? पावर जहां पे 3 के ऊपर चल रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 अप टू n। वैसे ही हायर रूट। नाउ व्हाट इज हायर रूट? हम लोगों ने रैशनलाइजेशन में सीखा कि x प्लस 5 माइनस 3 अपॉन मान लो x है, तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट। तो इसमें क्या लगेगा? रैशनलाइजेशन। लेकिन यहां पे मैं लिख दूं फिफ्थ रूट। क्या लिखा है? फिफ्थ रूट। इसको फिफ्थ रूट कहते हैं। तो यहाँ पे फिर रैशनलाइजेशन नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? आइडेंटिटी मेथड। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? इवन यस बच्चों यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे अगर क्यूब रूट लग जाए, क्यूब रूट भी हम लोग मैन्युअली नहीं निकाल सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, अप टू nth रूट है, मान लो इधर nth रूट लिखा है, तो इसको हायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर रूट। तो हायर रूट और हायर पावर के केस में क्या यूज होता है? आइडेंटिटी मेथड। पॉइंट क्लियर हो गया? एनी डाउट? तीसरा भी है डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है, लिमिट x टेंड्स टू कोई भी वैल्यू, x टेंड्स टू a, एक बड़ा फंक्शन है उसमें से एक छोटा फंक्शन माइनस किया टू द बेस सर्टेन वैल्यू। अगर आपका फंक्शन दो फंक्शन के डिफरेंस में दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका फंक्शन ऐसा दिया है, दो फंक्शन का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो भी तुम्हें क्या यूज करना है? आइडेंटिटी मेथड यूज करना है। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 5 का नाम पढ़ो, क्या लिखा है। इसके बाद का चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। है ना? सो चैप्टर नंबर 5 उसी को आएगा जिसको आइडेंटिटी मेथड आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में तुम्हें ऐसे फंक्शंस देंगे, दो फंक्शन का डिफरेंस। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो इस रूप में है, तो ऐसे सम आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व होते हैं, और ऐसे सम्स को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैं चैप्टर 5 का बेस डाल रहा हूं। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। चैप्टर 5 उसी को आएगा जिसको डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता है और आइडेंटिटी पता है। क्लियर हो गया? तो ये मेथड कब यूज करोगे बेटा? जब क्वेश्चन में हायर, जब क्वेश्चन में हायर रूट हो, या क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के रूप में हो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? दो फंक्शन का डिफरेंस है ना, एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन अपॉन टू द बेस एनी वेरिएबल, चाहे एक्स हो, एच, वाई हो, जेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ही होना चाहिए। वेरिएबल मतलब एनी अल्फाबेट। तो अगर इस रूप के फंक्शन है आपके पास, तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये तीनों केस में क्या यूज होता है बेटा? आइडेंटिटी मेथड यूज होता है। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस। गुड। अब बात यह है कि सर बताओ तो सही, आइडेंटिटी से सम सॉल्व कैसे करना है। तो ये मेथड जो है, ये मेथड बच्चों आइजैक न्यूटन ने निकाला। किससे निकाला? आइजैक न्यूटन। पता है उसका नाम क्या है? किससे कनेक्टेड है? हु इज आइजैक न्यूटन? हैव यू हर्ड अबाउट हिम? आइजैक न्यूटन। साइंस में इसका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है। क्या किया था न्यूटन ने? व्हाट ही इन्वेंटेड? लॉ ग्रेविटी। ऑफ ग्रेविटी। याद है ना, एप्पल जिसके सर पे गिरा था? यस एप्पल फोन नहीं, सच्चा वाला एप्पल। उस व्यक्ति ने ये मेथड निकाला, आइडेंटिटी मेथड।
उसके टाइम पे भी वो फंक्शन को सॉल्व करता था, तो फंक्शन सॉल्व करते वक्त उसको छोटे छोटे फंक्शन थे वो फैक्टराइजेशन से हो जाते थे, बाइनोमियल से हो जाते थे, एलसीएम से भी हो जाते थे, रैशनलाइजेशन से भी हो जाते थे, बट जब हायर पावर आने लगा तो फिर वो अटक गया. Then he invented this method. Identity method is basically given by Isaac Newton. उसने सिंपली क्या कहा कि आपको अगर हायर पावर, हायर रूट या डिफरेंशिएशन में डील करना है तो आप सिंपल ये करें कि फंक्शन को मेरे जो फॉर्मूले है उससे मैच करें. यानी उसने एक आइडेंटिटी दी कि अगर आपका फंक्शन इस रूप में है तो इसका जवाब इस तरीके से निकाल सकते हो. समझ रहा है? उसने आइडेंटिटी दी. आइडेंटिटी मतलब एक पहचान, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है. दीज आर आईडी प्रूफ्स, राइट? तो जब आपके पास कोई फंक्शन हो जिसमें हायर पावर हो, हायर रूट हो या वो डिफरेंशिएशन के रूप में हो, तो आप उसको न्यूटन की आइडेंटिटी वाली फंक्शन से कंपेयर करना. अगर वो सेम दिखने वाला फंक्शन है तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो सीधा अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो. लेट मी गिव यू दैट आइडेंटिटी. न्यूटन क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इस रूप में है तो आपका जवाब होगा na रेस टू n माइनस 1. पॉइंट क्लियर हो गया? क्या बोला उसने कि अगर आपका फंक्शन मेरी इस आइडेंटिटी से मैच करता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, na रेस टू n माइनस 1. नाउ लेट मी कम टू दैट एग्जांपल. लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन था मेरा x रेस टू 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, राइट? इसको मैंने सॉल्व किया था. लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेस टू 4 माइनस 2 रेस टू 4 अपॉन x माइनस 2. बात आ रही है समझ में? Yes. नाउ न्यूटन की बात पे आ जाओ. न्यूटन कहता है कि मेरा मेथड हायर पावर में, हायर रूट में और डिफरेंशिएशन में यूज होता है. क्या यहाँ पे हायर पावर चल रहे हैं? देख लो जरा. Yes. क्या यहाँ पे हायर पावर चल रहे हैं? हाँ. 4 पावर इज बेसिकली बिग पावर. इसका मैन्युअल कैलकुलेशन करने जाओगे तो पागल हो जाओगे. तो आप इसको सिंपली कंपेयर करो किससे? न्यूटन की आइडेंटिटी से. न्यूटन की आइडेंटिटी से कंपेयर विथ किससे? x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a. अगर है तो जवाब होगा na रेस टू n माइनस 1. जवाब क्या होगा? na रेस टू n माइनस 1. चलो कंपेयर करो. x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन अपॉन x माइनस 2 x माइनस a. यस, ये 100% मैच हो रहा है. हो रहा है 100%? Yes. 100% मैच हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? na रेस टू n माइनस 1, यानी ये आपका जवाब होगा. यहाँ पे जो टर्म है ना वो आपका जवाब होगा. n को आगे लेके आओ, n को आगे लेके आओ, n फिर a फिर रेस टू n माइनस 1. तो इसका जवाब क्या होगा? 4 को आगे लेके आओ, 4 2 यानी कि a रेस टू 4 माइनस 1. बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. n को आगे लेके आओ, n a रेस टू n माइनस 1. पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये इसका जवाब होगा. आपका जवाब यहीं पे होगा. फिर इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है. पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. Yes, sir. तो आपका जवाब क्या होगा? n a रेस टू n माइनस 1, दैट इज 4 इंटू 2 रेस टू 4 माइनस 1. सॉल्व करो इसको फर्दर. 4 इंटू 2, 4 माइनस 1 इज 3. 2 का क्यूब कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 8, आंसर इज 32. बात आ रहा है समझ में? इस फंक्शन का जवाब क्या होगा? 32. बट आप मुझे ना यहाँ पे पूछोगे सर हम मान कैसे लेके ये 32 करेक्ट आंसर है. कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मैं इसको इस मेथड से 10 लेके दूं आपको? क्योंकि इधर छोटा पावर है.
क्या आंसर आया था इसमें? 10 आया था ना बायनोमियल से। इसी सम से मैं अगर इस मेथड से इसमें 10 ला के दूं तो आप मानोगे 32 करेक्ट आंसर है? Yes, sir. Yes. Yes. चलो ट्राई करते हैं। मेरा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। चलो कंटिन्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, एक्स स्क्वायर माइनस, कैन आई राइट 25 इज 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। कंपेयर करो, कंपेयर करो, क्या ये न्यूटन की आइडेंटिटी से मैच खाता है? x रेस टू 2, x रेस टू n, माइनस माइनस a रेस टू n, a रेस टू n, अपॉन अपॉन x माइनस a, x माइनस 5, बिल्कुल मैच खाता है। तो इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, 2 को आगे लेके आओ, 2 a रेस टू 2 माइनस 1, 2 into a, 2 minus 1 is 1, 5 की 1 पावर 5, 5 into 2 आंसर इज 10। बोलो पॉइंट समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes. यानी इस व्यक्ति का जो मेथड है वो बोलने के लिए भले बोला है हायर पावर, बच्चों लोअर पावर में भी ये काम करता है। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. बट इसकी शर्त इतनी है कि आपका फंक्शन इस फंक्शन से मेल खाना चाहिए। अगर ये इस आइडेंटिटी से मेल खाता है तो आप जवाब सीधा लगा सकते हो, एन ए रेज टू एन माइनस वन। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. एक छोटा पावर लिया और एक बड़ा पावर लिया। पहले बड़े पावर को सॉल्व करके 32 आंसर निकाला, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे सर ये 32 तो ये तो रटा हुआ मेथड है। बिल्कुल बेटा रटा हुआ मेथड है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। न्यूटन ने आज से 400 साल पहले, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो वो 16th सेंचुरी में होके गया। 16th सेंचुरी में उस व्यक्ति ने, तब ना तो कैलकुलेटर थे, ना प्रॉपरली बोर्ड थे, ना कुछ था, वो व्यक्ति कैसे इसको सॉल्व किया होगा? आज भी ये मेथड बड़े से बड़े फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर देता है, बट इसकी शर्त है कि फंक्शन इस रूप में होना चाहिए, और इस रूप को कहते हैं आइडेंटिटी। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes. एवरीवन समझ रहा है या इसी हाँ बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. पूछना Yes, पड़ेगा sir. मेरे को भी एक एक करके। दक्ष, सुजल, डिंपल, गौरव, अगर Yes, समझ में sir. आए तो थम्स अप खाली डाल देंगे तो चल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड बेटा। प्रतीक, रानी, Yes, sir. तुषार, Yes, वेदा, sir. जैनवी, वेरी गुड बेटा। इसकी इसकी सिंपल बात देखो, इतने महान लोग इस दुनिया में आके गए। आप सोचे उस व्यक्ति ने तब ये मेथड निकाला था जो हम आज 2024 में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसने बोला हायर पावर में इसको यूज करना, लेकिन अपन इसको लोअर पावर में भी यूज कर सकते हैं एकदम आसानी से। क्लियर हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज हमें इसी मेथड के क्वेश्चन करने, और बच्चों बहुत क्वेश्चन है इसके। इसके क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन में भी भरे पड़े हैं अभी, और पीछे जो बचे कुचे क्वेश्चन है ना सेक्शन डी और ई में, वो इसी के हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर ले और फिर मेरे साथ आए, इलस्ट्रेशन पे आएंगे हम लोग। पहले आप इसको नोट कर ले।
हो गया लिख के? Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. चलो, तो आप मेरे साथ आ जाओ। पेज नंबर 159, इलस्ट्रेशन 25। पेज नंबर 159, इलस्ट्रेशन 25 मिला आपको? इलस्ट्रेशन 25, 26, करेक्ट? क्लियर? देखिए जरा, इलस्ट्रेशन 25, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए। इलस्ट्रेशन 25, find the value of limit x tends to 2 x raised to 5 minus 32 upon x minus 2। You can simply see there, पावर क्या चल रही है बेटा? 5। क्या पावर चल रही है? 5। 5 is a higher power. Any power more than 3 will be considered as higher power. तो यहां कौन सा मेथड लगाएंगे? फैक्टराइजेशन? नो। बाइनोमियल? नो। एलसीएम? नहीं। रैशनलाइजेशन? नहीं। क्या लगाओगे? आइडेंटिटी, क्योंकि पावर क्या चल रही है? 5। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25, पेज नंबर 159। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। चलो सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू 5 माइनस, कैन आई राइट 32 as 2 रेज टू 5? क्या 32 को मैं 2 की 5 पावर लिख सकता हूं? एवरीवन? Yes, sir. 2 into Yes, 2 sir. into 2 into Yes, 2 sir. into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया ना? सो 2 की 5 पावर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 32। अच्छा, ये बात हमेशा शॉर्टकट में आपको देके रखता हूं बच्चों। इधर जो वैल्यू चलती है ना, इधर कौन सी वैल्यू चल रही है? 2। तो उसको 2 के बेस पे लेके आना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ जो वैल्यू चलती है उसी के बेस पे लेके आना है, अपॉन x माइनस 2। बोलो ये वाला स्टेप समझा आपको? Yes. ठीक है, कौन सी पावर चल रही है बच्चों? 5 पावर चल रही है। कैन आई से दिस इज हायर पावर? एंड इफ दिस इज हायर पावर देन कंपेयर विथ x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर ये कंपेयर होता है तो आपका जवाब na रेज टू n माइनस 1 होगा। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? कंपेयर किसे करेंगे? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर होता है तो आप इसको आंसर में क्या लिखोगे? na रेज टू n माइनस 1। कंपेयर करो, x रेज टू 5 x रेज टू n माइनस माइनस a रेज टू 5 a रेज टू n अपॉन अपॉन x माइनस 2 x माइनस a। यस, ये कंपेयर हो रहा है, 100% मैच हो रहा है। तो जवाब क्या होना चाहिए? na रेज टू n माइनस 1। यानी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये आपका जवाब है। क्या जवाब होगा? na रेज टू n माइनस 1। तो लेके आओ 5 को आगे, 5 इंटू 2 रेज टू 5 माइनस 1। बोलो ये वाला स्टेप समझा आपको? Yes. ठीक है, तो 5 इंटू 2, 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 2 की 4 पावर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो 5 इंटू 16 यू विल गेट आंसर 80। इसका जवाब क्या होगा? 80। क्लियर हुआ आइडेंटिटी मेथड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आसान है? Yes, sir. Yes, sir. Good. Easy है। और ये मेथड जिसको आता है वो ही चैप्टर 5 कर पाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर 5 में यही करना है तुम्हें। सर चैप्टर 5 कितने मार्क्स का है?
बेटा दोनों चैप्टर 10-10 मार्क के हैं, ये भी 10 मार्क का है लिमिट, और 10 मार्क का तुम्हारा डिफरेंशिएशन, सो 20 मार्क का आपका वो दोनों चैप्टर हो जाएगा। Yes, sir. तो 50 मार्क का पार्ट 1 और 20 मार्क का ये पार्ट 2, तो आपका मेरा 70 मार्क्स का आपका पेपर खत्म हो जाएगा बाय 15th ऑफ सितंबर। 15 सितंबर तक आपका डिफरेंशिएशन भी खत्म हो जाएगा, तो 70% सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। फिर 3 ही चैप्टर बचेंगे, एक अक्टूबर में लेंगे, एक नवंबर में लेंगे, एक दिसंबर में लेंगे। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. बच्चों हो जाए तो बताना मुझे। हो गया। हो गया? इसके बाद वाला देखो, इलस्ट्रेशन 26। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर ये देखो, ये एग्जांपल है ना, सिर्फ न्यूमरेटर में हायर पावर है। देखो जरा, 5 पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। बट इलस्ट्रेशन 26 क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर में भी हायर पावर हो, डिनोमिनेटर में भी हायर पावर हो, तब भी ये मेथड यूज करना है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? देखिए जरा इलस्ट्रेशन 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3। फंक्शन है x रेस टू 5 माइनस 243 अपॉन x रेस टू 3 माइनस 27। अब ऊपर भी पावर है और नीचे भी पावर है, तो वहां पे भी आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर में हायर पावर होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ हायर पावर है, तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे। इलस्ट्रेशन 26, पेज नंबर 160। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन है x रेस टू 5 माइनस 243 अपॉन x रेस टू 3 माइनस 27। अब ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर है, तो भी बच्चों ये हायर पावर ही माने जाएंगे और आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। बट पहले इसको ठीक कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 3, x रेस टू 5 माइनस, इसको 3 के बेस पे लेके आओ तो 3 रेस टू 5 हुआ, अपॉन x रेस टू 3 माइनस, इसे भी 3 के बेस पे लेके आओ तो 3 रेस टू 3 हुआ। बोलो ये वाला स्टेप समझा के नहीं? यस। नाउ कंपेयर विथ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर होता है तो जवाब होगा na रेस टू n माइनस 1। अब ऊपर नीचे जब भी पावर हो ना बच्चों, इधर भी ऊपर हायर पावर और नीचे भी हायर पावर, तो डिनोमिनेटर मैच नहीं करना। आपको ये मैच नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर मैच करना है। x रेस टू n, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n, a रेस टू n, डन। x रेस टू n, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n, a रेस टू n, क्या न्यूमरेटर मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा? na रेस टू n माइनस 1। तो पहले इसको लेके आओ आगे, 5 को आगे लेके आओ, 5 इंटू 3
रेस टू 5 - 1 अपॉन, नीचे भी लगाओ, 3 को आगे लेके आओ, 3 × 3 रेस टू 3 - 1। बोलो ये वाला स्टेप समझा आपको? Yes. इधर भी आइडेंटिटी, इधर भी आइडेंटिटी, तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, सीधा इधर और इधर आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करें 5 × 3, 5 - 1 is 4, 3 × 3, 3 - 1 is square, 5 × 3 का 4 पावर, 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are 81 divided by 3 into 3 का स्क्वायर is 9। कैंसल होगा यहाँ पे, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो इसका जवाब 15 होगा। पॉइंट समझा आपको एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. आसान है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब ये हायर पावर हो तो सिर्फ न्यूमरेटर मैच करना है, अगर न्यूमरेटर भी मैच हो जाता है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 27। इलस्ट्रेशन 27, और मैं आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? डू प्रैक्टिस दिस मेथड बिकॉज ये हमारे चैप्टर 5 का बहुत बड़ा बेस है। चैप्टर 5 में आपको सारे जो फंक्शंस है वो डिफरेंस में दिए होंगे, डिफरेंस मतलब माइनस साइन के साथ, तो वहां पे आपको यही मेथड यूज करना है। देखिए जरा इलस्ट्रेशन 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -2, फंक्शन है x⁻⁷ प्लस 128 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो बच्चों प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में कौन सा साइन है बेटा? माइनस साइन है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हमारी आइडेंटिटी में माइनस साइन है और क्वेश्चन किस में दिया है आपको? प्लस में दिया है, तो जब भी वो प्लस में है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करना है। दिस इज रियली सिंपल, बड़ा आसान है। इलस्ट्रेशन 27, पेज नंबर 160। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू -2, x⁻⁷ प्लस 128 अपॉन x प्लस 2। ठीक है? नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। बच्चों -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 4. 4 4 4 2 वाला कौन है? मार खाएगा, उधर आके मारूंगा मैं। -2 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4।
अच्छा, -2 का क्यूब 8. Eight, eight, eight. इट इज 8 और -8? -8. हाँ, -2 इंटू -2 जरा करो ना। -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। नाउ 4 इंटू -2 विल बी -8। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको Yes, sir. Yes. Yes. एवरीवन? तो ये -8 होगा कि नहीं? तो सर इधर तुमने +4 क्यों लिखा? इधर -4 होना चाहिए। अरे पागल, -2 इंटू -2 कर जरा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो सीधी बात है ना, 4 ही आएगा, -4 कहां से आएगा? चलो ये जवाब दो जरा। -2 की 4 पावर 16. माइनस में या प्लस में? Plus. वेरी गुड। अच्छा मुझे इसकी जवाब दो जरा, -2⁵ -32. -32. एक्सीलेंट। अच्छा इसकी जवाब दो, -2⁶ Plus 60. 64 plus. वेरी गुड। अच्छा इसका जवाब दो, -2�7 Minus Minus 120. -128. एक्सीलेंट। क्या चीज नोट हो रही है यहाँ से? ये सर बता के आपको क्या साबित करना चाहते हैं? आखिर कहना क्या चाहते हो? Even power हो तो plus और odd power हो तो Even आया तो प्लस, वेरी ओड गुड। आया तो किसने बोला माइनस. ये? किसने बोला ये? इवन Twinkle. पावर। Twinkle. ट्विंकल, तेरे को मेरी तरफ से कैडबरी में जब भी आऊंगा मैं तुझे कैडबरी दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन से बच्चों में यही साबित करना चाह रहा हूं कि नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव नंबर की ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आता है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes. आप देखिए, 2 का जो ये देखो इवन पावर है, आंसर प्लस है। इवन पावर है 4, आंसर प्लस है। इवन पावर है 6, आंसर प्लस में। लेकिन ऑड पावर देखिए 3 है तो आंसर माइनस में। 5 है, आंसर माइनस में। 7 है, आंसर माइनस में। बात समझ में आ रही है? इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमें इधर साइन को बदलना है, और साइन ऐसे बदलना है कि फंक्शन बैलेंस हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो जरा साइन बदले मेरे साथ। लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको -2 के बेस पे लाना है, तो x⁷ माइनस -2⁷ लिखूं मैं? किसी को प्रॉब्लम? टेस्ट करके देखो, ये आपका बैलेंस हो जाना चाहिए। और x -2, क्या ये स्टेप आपको समझ रहा है? Yes, sir. क्या ये बैलेंस है दोनों इक्वेशन? करके देखो जरा। x⁷ प्लस 128 साबित करना है बच्चों। तो -2 की 7 पावर क्या आती है? -128 है ना। x माइनस माइनस प्लस, चलो डिनोमिनेटर तो प्रूव हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करें। x⁷ माइनस माइनस प्लस 128 अपॉन x+2, सही तो है? ये बैलेंस हो गया ना? क्वेश्चन बन गया ना फिर से इससे? Yes. हेलो, ऊपर से क्या? No, sir. समझ गया ना? बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस अपने आप हो जाएगा बेटा। यहाँ की बेस पे तू लाएगा ना तो अपने आप तेरा बैलेंस हो जाएगा। तेरे पास ये बात की नॉलेज होनी चाहिए कि इधर ऑड पावर चल रहा है, क्वेश्चन में ऑड पावर चल रहा है, तो नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव के आगे माइनस साइन डाल दो तो माइनस माइनस प्लस साइन को आप बैलेंस कर सकते हो। पॉइंट समझ गया कि नहीं? Yes, sir. सही है। तो आपको साइन बदलने भी आज मैं बता रहा हूं। क्या ये चीज अब बैलेंस हो गया? बिल्कुल हो गया। कंपेयर करो इससे, कंपेयर करें इसे। कंपेयर विद इफ x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a, अगर होता है तो आंसर n⁻n-1। कंपेयर करो x⁻n माइनस माइनस a⁻n अपॉन x माइनस माइनस a। कंपेयर तो हो रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ यहीं पे लेके आओ सात को आगे। 7 -2⁻7 - 1, बोलो ये स्टेप समझो आपको? Yes, sir. 7 - 2, 7 - 1 is 6,
तो 7 इंटू -2 की 6 पावर बेटा क्या आएगी? 64 प्लस आएगी कि माइनस आएगी? -64 या +64? +64. Plus. Excellent. So 7 into 64, you will get the answer 448. बोलो सम समझा कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो साइन बदलने के लिए क्या करना है आपको? साइन बदलने के लिए पावर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। पावर, नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव आंसर देता है। ये बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नंबर 2, हमेशा वैल्यू को, ये जो वैल्यू होता है ना लिमिटिंग, जिससे फंक्शन को एनर्जी है, उसके बेस पे ही लाना होता है आइडेंटिटी मेथड में। अगर यहाँ 2 चलता है तो इसको 2 के बेस पे लाओ, यहाँ -2 चलता है तो इसको -2 के बेस पे लाओ। क्या हो गया भाई खुद को? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नोट करें इसे। Yes. बच्चों समझा आपको Yes, sir. या ऊपर से गया? क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो आप लोग आ जाओ पेज नंबर 165। पेज नंबर 165 सेक्शन डी का 1 to 11 तो हमने खत्म किया था। अब है 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब आइडेंटिटी है, राइट? और सेक्शन ई के अंदर 1 और 2 तो टेबुलर मेथड था। नीचे जो थर्ड दिख रहा है ना, वो देखो डिफरेंशिएशन है, दिख रहा है? दो फंक्शन का डिफरेंस, दो फंक्शन का डिफरेंस, तो उधर भी आइडेंटिटी है। ठीक है, एक एक करके सम करेंगे। ये क्वेश्चंस को मैं ही सॉल्व कराऊंगा, कोई ये नहीं है, ये सारे सम हम साथ में ही करेंगे। बट बिफोर दैट, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ऑन क्वेश्चन देता हूँ, वो आप थोड़ी से प्रैक्टिस करें, ताकि आप ये जो क्वेश्चंस है 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और नीचे जो क्वेश्चंस है वो आप समझ पाए। एंड विद दैट हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 बचेगा। क्लियर है एवरीवन? Yes. राइट? सो मैं आपको ऑन क्वेश्चंस देता हूं ग्रुप के अंदर,